अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक भारतीय कश्मीर की दो झीलें जिनमें डल झील और वुलर झील गुज़श्ता कई सालों से सुकड़ रही हैं। हम इस वक्त शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में हैं और ये वुलर झील है। पहले नासा की रिपोर्ट में दी गई इन सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। सुकड़ती झीलों की ये तस्वीरें 2020 में ली गई थी। नासा की रिपोर्ट में इन तस्वीर और भारतीय खलाई एजेंसी के डाटा का हवाला देते हुए बताया गया है कि वुलर झील का रुकबा 2008 से 2019 के दरमियान 1/4 तक सुकड़ गया है। अगर हम पीछे चले जाएंगे 1951 में, तो टोपो शीट्स के हिसाब से इसका जो मार्जिन था इट वाज ऑलमोस्ट 187 स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन जब एक और रिपोर्ट आया 2007 में, तो उस टाइम देखा गया कि इट हैज़ रिड्यूस्ड टू ओनली 84 स्क्वायर किलोमीटर्स। हमारे पास 31 विलेजेस इस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं और उनकी जो लाइवलीहुड्स है वो भी इसी लेक पे डिपेंडेंट करते हैं। मैं वुलर की जब बात करता हूँ, मेरी रिसर्च के और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आई कैन से काम करते हैं। उसका जो वेरिएबल है वो है सिल्टेशन, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उस सिल्टेशन में इंक्रीज आया, वो सिल्टेशन बढ़ती गई और जो पेरिफेरल एरियाज थे वो बढ़ते गए और बढ़ने की वजह से वाटर लेवल डिक्रीज हुए, तो ऑटोमेटिकली हम जब इसके जो एरियाज देख रहे हैं वो कम होते गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस करता है वो है पोल्यूशन, क्योंकि सॉलिड वेस्ट जो श्रीनगर से आता है, चाहे आप जो लोकल पेरिफेरल एरियाज़ हैं, अगर आप इस डेमोग्राफी की बात करेंगे तो देयर आर ऑलमोस्ट 31 विलेजेस अराउंड द वुलर रहते हैं, तो उनमें जो भी सॉलिड वेस्ट निकलते हैं वो सारा का सारा डंप होता है वुलर में। और इस पोल्यूशन और इस सिल्टेशन की वजह से जो पेरिफेरल एरियाज थे वाटर बॉडी का वो कम होता गया। श्रीनगर में वाक़ डल झील कश्मीर की दूसरी बड़ी झील है। रिपोर्ट से पता चलता है कि डल झील भी 1980 से 2018 के दरमियान 25% तक सुकड़ गई है। डल लेक 75 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये यूट्रिफिकेशन की वजह से और पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ होने की वजह से, सिटी के बढ़ने की वजह से ये कम होता गया। तो इसमें सुकड़ने का मेन रीज़न है वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि लैंड मास जो है वो बढ़ता गया विद इन द लेक। 58 हैमलेट्स हैं जिसमें लोग रहते हैं डल के अंदर, उसका एरिया कुछ बढ़ा। फिर उसके बाद वेजिटेशन के जो गार्डन्स हैं या वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, उन रादों को जब लैंड मास में कन्वर्ट किया गया तो उनका तजावुज़ होता रहा। इस तरह से जो क्लियर वाटर एक्सपांस है उसमें कमी होती गई। डल लेक को चोक किया गया है हर एक तरफ से। इसकी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो सड़कें बनाई बिना वजह सड़कें, जिसकी वजह से जो डल लेक है वो सिकुड़ गया। उसके अंदर जितने भी हमारे स्प्रिंग थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। जो भी नाले थे, जो भी कनाल्स थे, जो एग्जिट थे, वो सारे बंद हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इन झीलों को तजावुज़ात और इंसानी मुदाखलत से महफूज रखा गया तो ही इनका वजूद बरकरार रह सकता है, वरना ये बड़ी बड़ी झीलें आने वाले बरसों में तालाब बनकर रह जाएंगी। ज़ुबैर डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।